हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज स्वाति देशपांडे टीचर। आज हम 6th स्टैंडर्ड का जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का बुक है मैथ्स का, उसमें चैप्टर नंबर 4 ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस, उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 10 जो है वो अभी हम सॉल्व करेंगे। सी बच्चे लोग, उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन इज गिवन, सो वी विल बी सॉल्विंग द एंटायर प्रैक्टिस सेट नंबर 10। ओके बच्चे लोग, मेरा फ्रैक्शन का पूरा वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है 5th स्टैंडर्ड स्कॉलरशिप, ये प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे तो मिलेगा, वो जरूर देखें। मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। ओके, सो उसमें सब कंसेप्ट्स ऑफ फ्रैक्शंस आई हैव टेकन केयर ऑफ। ओके, तो वो जरूर देखें। चलो आगे बढ़ते हैं। सी 6 1/3 प्लस 2 1/3, उसको पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करो। ओके, सो 6 इंटू 3 और 3 इंटू 6 18 प्लस 9 प्लस 1 19/3। कैसे किया मैंने? 3 इंटू 6, जो आंसर आया उसको ऊपर का नंबर ऐड किया। 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7, सो ये 7/3। अपॉन वाला नंबर सेम रहेगा। नाउ जब तक ये सेम है हमें टेंशन नहीं है, वी कैन ऐड। ओके, सो 3 3 है, सो ऊपर वाले नंबर ऐड हो जाएंगे न्यूमरेटर के। तो 19 प्लस 7 कितना? 26/3। लेकिन ये जो नंबर है हमें फिर से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने मिक्स में दिया था, हम लोगों ने इम्प्रॉपर किया क्योंकि हमें इजी पड़ता है इसके लिए। तो इम्प्रॉपर वाला आंसर वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो वो कैसे करते हैं हम लोग इसको? ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसको मिक्स में करते हैं। तो कैसा है? नॉर्मल डिवीजन। 26 3 8 24। और कैसे लिखते हैं हम लोग? QR/D। Q कितना है? 8। R कितना है? 2। अपॉन कितना होगा? 3। सो दिस इज द आंसर। इजी है ना बच्चे लोग? चलो आगे बढ़ते हैं। इसको ये भी मिक्स दिया है तो इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 4 1 4 प्लस 1 5/4 प्लस 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7/2। अभी इसके जैसा इधर नहीं, ये अलग अलग हो रहे हैं, तो हमें पहले इक्वल डिनोमिनेटर करना पड़ेगा। सो ये 2 को 4 करना पड़ेगा इंटू 2, जो नीचे वही ऊपर इंटू 2। ये अगर नहीं करेंगे तो फ्रैक्शन की वैल्यू बदल जाएगी, दैट इज नॉट अलाउड। ओके, सो 5/4 प्लस 14/4। अभी टेंशन नहीं, 4 4, तो 5 प्लस 14 करो अपॉन 4, दैट इज 19/4। लेकिन फिर ये आंसर भी करेक्ट है, लेकिन हमें मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके उनको देना पड़ेगा। ओके, सो क्या करें? 19 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 16 3, राइट? सो QR/D, Q कितना है? 4, R कितना है? 3, रिमाइंडर, और ये डिवाइजर, ये आंसर करेक्ट। सो इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये फिर से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करते हैं। 5 5 25 प्लस 1 26/5 प्लस 7 इंटू 2 14 प्लस 1 15/7। ये इक्वल नहीं है तो हमें इक्वल करना पड़ेगा। 26 को, इधर 5 है इधर 7 है, सो ये दोनों को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास 5 नहीं है और इसके पास 7 नहीं है, राइट? सो ये करते हैं हम लोग, प्लस 15 इंटू 5 करना पड़ेगा क्योंकि 7 इंटू 5 करना पड़ रहा है, राइट? ये अंडरस्टैंड करो पहले। सो इसको इंटू करते हैं हम लोग 182 अपॉन 35 प्लस 75/35। अगर ये पता नहीं है तो बाजू में करके देखो। अगर 26 का टेबल बाय हार्ट नहीं है तो नो प्रॉब्लम, इनटू करके देखो। अभी 182, अभी 35 हो गया तो वी कैन ऐड
अपॉन 35। सो ये कितना हुआ 752 अपॉन 35, राइट। तो अभी क्या करना है, अभी हमें 257 को 35 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कन्वर्ट करना है मिक्स फ्रैक्शन में। सो 35 का तो टेबल आता नहीं है। ओके, कॉमन सेंस, अगर 30 है तो क्या होगा, 38 जार करेंगे, 3 8 जार करेंगे तो 24 आता है। तो 8 जार करके देखते हैं, 35 इंटू 8। मैंने क्या किया, 35 का टेबल आता नहीं है, 30 का भी आता नहीं है, तो 3 का आता है ना। सो 3 और 25 का कंपेयर किया, अगर 3 इधर होता, ओनली 3 होता और 25 होता, तो 3 8 जार 24 करते ना हम लोग। सो इसके लिए 35 8 जार करके देख रही हूँ, मुझे पता नहीं, देख रही हूँ। 40 280, ओ बड़ा हो रहा है, राइट। सो एक 35 रिड्यूस करते हैं, 7 जार करते हैं, 245, यस ये हो रहा है। सो 7 जार 245 कितना आया, 210। अभी क्यू आर अपॉन डी, क्यू कितना है 7, आर कितना है 12 अपॉन 35। दिस इज द आंसर। ओके, see there is one more method. If you get confused here with these big numbers, ये बड़े बड़े नंबर हो गए तो बच्चे लोग डर जाते हैं। डरने की एक्चुअली कुछ जरूरत नहीं है, यू आर बिग इनफ, स्मार्ट इनफ। लेकिन मैं एक मेथड और एक मेथड शेयर करना चाहती हूँ। सी आई एम राइटिंग इट हियर, दिस वी विल सॉल्व लेटर। ये पहले उसका ही मेथड 2 दिखा रही हूँ। 5 1/5 सम लिख रही हूँ। पहले क्या करो, ये 5 और 2 को ऐड करके बाजू में रखो, 7। ओके, 7 तो बाजू में आ गया। अभी बचा क्या, 1/5 इधर प्लस 1/7 इधर, राइट। तो इसको अभी कन्वर्ट करो। ये 7 का कुछ टेंशन ही नहीं है, ये बाजू में रखो। ओके, ये अगर ऐसे करूंगी तो ये बाजू में रखो। अभी इसके पास 7 नहीं है, इसके पास 5 नहीं है, तो ओके 7 दे दो, इसको भी 5 दे दो। क्या आया 7, ये 7 वैसा ही है, 7/35 प्लस 5/35। सो ये 7 आ गया इधर। अभी 35 मतलब नो टेंशन, 7 प्लस 5 कर सकते हो, 12/35। आंसर इज रेडी। ये और ये समझा बच्चों लोग, ये 7 बाजू में करके रखो। पहले ये जो पूरा नंबर है ये फ्रैक्शन है ना, ये तो इंटीजर है। इंटीजर को ऐड करके बाजू में रखो और इसको ही सिर्फ वो रूल अप्लाई करो तो हो गया। टेंशन कम, बड़े बड़े नंबर आएंगे ही नहीं, राइट। सो दिस इज मेथड 1, दिस इज मेथड 2, whichever you are comfortable you can do. Okay, now I am rubbing this portion and we will solve this fourth one. Fourth one क्या है, 3 1/5 2 1/3। ओके, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 16/5 प्लस 3 इंटू 2 6 प्लस 1 7/3। इसके पास 3 नहीं है, इसके पास 5 नहीं है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। सो ये आ गया 48/15 प्लस 35/15। नाउ ऐड करो, 48 प्लस 35 83/15। अभी इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मिक्स में। सो 83 इधर आएगा, 15 इधर आएगा, 75। ओके, सो क्यू आर अपॉन डी तो आया 5, क्यू है, आर 8 है और 15। ये आंसर आ गया 5 8/15। ये सेम मेथड से हम लोग कर सकते हैं। 3 और 2 को एक साथ करो, सो 5 होएगा, राइट। 5 होने के बाद नाउ आई एम रबिंग दिस। यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन सी द वीडियो अगेन फॉर दिस पोर्शन। ओके, ये मुझे दूसरी मेथड से सिखाना है। ये 3 1/5 प्लस 2 1/3।
अगर ये बड़े बड़े नंबर नहीं मांगते तो 3 + 2 पहले करो, बाजू में रखो, ये 1/5 इधर और 1/3 इधर। सो इसके पास 3 नहीं है, इसके पास 5 नहीं है, सो इसको 3 देते हैं और इसको 5 देते हैं। ये 5 ऐसा ही रहा, ये 3/15 प्लस 5/15। तो अभी ऐड कर सकते हैं, ये 5 ऐसा ही है, 3 + 5 8/15। सी आंसर इज रेडी। दिस इज मेथड 1, दिस इज मेथड 2। ओके, चलो अभी हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे। चलो स्टूडेंट, सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करते हैं सेम वे जैसे हम लोगों ने एडिशन किया वैसे ही सब्ट्रैक्शन है। ओके, पहले क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इम्प्रॉपर में। 3 × 3 9 + 1 10, 10/3 माइनस 4 × 1 4 + 1 5, 5/4। अभी तक हम लोग सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते क्योंकि सेम नहीं है डिनोमिनेटर। इसके पास 4 नहीं है, इसके पास 3 नहीं है, तो × 4 × 4 × 3 × 3। सो क्या हो गया, 40/12 माइनस 15/12। सो आंसर क्या आया, 40 - 15 दैट इज 25/12। अभी उसको कन्वर्ट कैसे करें, 25 डिवाइडेड बाय 12, 12 2s are 24, बचा कितना इधर रिमाइंडर 1। हमें क्या करना है, QR/D। सो इट इज Q is 2, R है 1/12। दिस इज द आंसर। ओके, ये सेम मेथड, ये मेथड 2 में सबके लिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वो बहुत इजी है। ये 3 - 1 पहले करके ले लो। सो आई राइट द सम हियर फर्स्ट। ये जो 3 है और ये 1 है, उसका माइनस करके उधर लिखो 2। अभी बचा क्या, 1/3 माइनस 1/4, बराबर। सो इसके पास 4 नहीं है तो इसको दे दो × 4, इसको × 3 दे दो, क्या ये 2 वैसा ही, 4/12 माइनस 3/12। सो 4 - 3 करना पड़ेगा। सो आंसर इज 2, इधर है ही 2 और 4 - 3 1, 1/12। दिस इज द आंसर विच इज सेम एज दिस। This method is relatively easy, but sometimes you may get confused here. Fortunately, ये practice set में वो confusion वाला sum नहीं है, so you can do it this way or this way depending on your school instructions. Okay? चलो, ये करते हैं 2 × 5 10 + 1 11/2 माइनस 3 × 3 9 + 1 10/3। इसको 3 देना पड़ेगा, इसको 2 देना पड़ेगा। सो आया 33/6 माइनस 20/6। सो इट इज 33 - 20 दैट इज 13/6। इसको कन्वर्ट करना है। सो 13 डिवाइडेड बाय 6, 2s are 12, 0 1। QR/D, ये फैशन में लिखना है। Q कितना है, 2, इधर लिखती हूँ 2 और R है 1 ये 6 डिवाइजर। सो ये आ गया अपना आंसर। सेम मेथड दिखाऊं क्या, चलो दिखाते हूँ। पहले लिखती हूँ 5 1/2 माइनस 3 1/3। ये 5 - 3 पहले करके ले लो। सो 2 बाजू में रखो और ये 1/2 माइनस 1/3। सो इसको 3 दे दो, इसको 2 दे दो। सो ये 2 इधर है, ये 3/6 इधर आ गया, माइनस 2/6 इधर आ गया। सो अभी सेम आ गया डिनोमिनेटर, सो वी कैन डू सब्ट्रैक्शन। 3 - 2 1, सो 2 1/6 which is same as this. Isn't it easy? कितना इजी है बच्चे लोग, देखो। चलो ये करते हैं। 8 7 जा 56 + 1 57/8 माइनस 10 × 6 60 + 1 61/10। ये होगी ना बात, ये सेम नहीं है तो इसको देना पड़ेगा × 10 × 10, इसको देना पड़ेगा × 8
इंटू 8। एक्चुअली ये दोनों का एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम इज लेस देन 80, लेकिन फिर भी अभी हम लोग ऐसे ही करेंगे, जो इधर नहीं है नंबर उस दूसरे नंबर को इधर मल्टीप्लाई और इसको इधर मल्टीप्लाई। सो ये आ गया 570 अपॉन 80 माइनस 8 1 8 अपॉन 80। अभी ये दोनों को माइनस करो, 2 82 upon 80, 82 upon 80, then what can be done? Here both these numbers are divisible by 2, so we can divide both the numbers by 2. See, both are reduced form of a fraction we are doing, so it is 41 upon 40. So now we can convert 41 divided by 40. 41 जा 40, so 01, so Q R upon D क्या होगा 1 upon 40। इसके लिए मैं बोल रही थी कि ये 80 करने की जरूरत ही नहीं, 8 है और 10 है ना, और दोनों को इक्वल करना है, सो दोनों का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम मतलब क्या, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। 8 का टेबल क्या है, 8 1 8, 24, राइट। 10 का क्या है, पहला कॉमन वाला नंबर कौन सा है, 840। सो इसको हम लोग 5 से भी मल्टीप्लाई करते थे, तो इसको भी 5 से, नंबर छोटे छोटे हो जाते और आंसर वही मिलता हमें। यू कैन ट्राई दिस, सी व्हाट आई एम सेइंग, आई विल डू इट हियर। सो एलसीएम इज 40, एलसीएम कितना है 40। व्हाई आई फाउंड आउट एलसीएम क्यों निकाला है, क्योंकि हमें जब भी दोनों नंबर को इक्वल करना होता है तो उसका एलसीएम निकालते हैं। इधर हम लोगों ने डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया ये नंबर को उससे और ये नंबर को इससे, क्योंकि वो दोनों को प्राइम थे, उसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं था। लेकिन 8 और 10 में 2 कॉमन है, तो उसका एलसीएम छोटा होगा उसके मल्टीप्लिकेशन से। ओके, सो 8 और 10 का एलसीएम इज 40। सो अगर ये सम है, समझो, फिर से लिख रही हूँ, सी दीज आर डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग। सो इसको 40 और इसको भी 40 बनाना है। सो 7 - 6 निकालो बाजू में, सो 1 आ गया, तो अंदर क्या रहा 1 upon 8 और ये 1 upon 10। इसको 10 और इसको 8 देने के अलावा और एक मेथड है, एलसीएम क्या है 40, सो 40 बनाना है। सो इंटू 5 इंटू 5, बस, इंटू 4 इंटू 4, सो 1 इधर है 5 upon 40 माइनस 4 upon 40, सो क्या आया 1 upon 40। आंसर वोंट चेंज बच्चे लोग, रिमेंबर देयर आर वेरियस वेज ऑफ सॉल्विंग। ओके, जब भी ये दोनों डिनोमिनेटर को कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है तो ये मेथड है, डायरेक्टली वो नंबर एक दूसरे को दे दो। अगर कॉमन है तो उसका एलसीएम निकाल के नीचे एलसीएम लाने की कोशिश करो। 40 एलसीएम था, इसके लिए 40 कैसे निकाल सकते हैं, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करके, नीचे 5 किया तो ऊपर भी 5। ये 40 को 10 को 40 कैसे बना सकते हैं, इंटू 4, सो इधर भी इंटू 4, ऐसे करके किया, आंसर इज सेम। ओके, चलो, नाउ आई एम सॉल्विंग द लास्ट वन, फोर्थ वन। ये 7 इंटू 2 14 प्लस 1 15 अपॉन 2 माइनस 5 इंटू 3 15 16 अपॉन 5। सो ये देखो 2 और 5 दे आर को प्राइम्स, दे डू नॉट हैव एनी फैक्टर कॉमन। अगर को प्राइम क्या है मालूम नहीं है तो मेरा नंबर वाला वीडियो, 2 वीडियोस है, वो जरूर देखें। इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, 75 अपॉन 10 माइनस 32 अपॉन 10, कितना आ गया 43 अपॉन 10। सो 43 को अगर 10 से डिवाइड करूं, 4 जार 40 ही आएगा, तो 03 बचेगा। तो क्यू आर अपॉन डी के फॉर्मेट में लिखना है, 4 आर कितना है 3 अपॉन 10। दिस इज द आंसर। नाउ अपने नॉर्मल मेथड से भी करेंगे तो भी यही आएगा। 7 - 3 पहले करो, सो 4 आ गया और बाजू में रह गया 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 5। इसको 5 दे दो, इसको 2 दे दो,
ये 4 ऐसा ही रहेगा, ये 5/10 माइनस 2/10, अभी 5 minus 2 is 3, so 3/10. See this answer and this answer same. Okay, as long as आप बराबर कर रहे हो, कौन सा भी मेथड यूज करो, आंसर सेम ही आएगा बच्चे लोग. ओके, अभी क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे. चलो बच्चे लोग, क्वेश्चन 3 का पहला जो है वो पढ़ो अच्छे से बुक में से. ओके, जिनके पास बुक नहीं है उनके लिए मैं पढ़ रही हूँ. सुयश बॉट 2.5 kg of sugar and Ashish bought 3.5 kg. How much sugar did they buy altogether? If sugar cost 32 rupees per kg, how much did they spend on the sugar they bought? Okay, सुयश है और आशीष है. ये सुयश और ये आशीष, राइट. इसने कितना लाया शुगर? 2.5 और इसने 3.5. टोटल शुगर कितना लाया? एडिशन करना पड़ेगा. सो करो. 2 मेथड है अपने पास, ये दोनों को अलग से ऐड करके 5 बनाओ और बाद में ये दोनों ऐड करो. ये दोनों सेम ही है. सो 5 2/2. 2/2 मतलब क्या? 1. पूरा हो गया. ये दोनों फ्रैक्शन एक साथ आ गए और उसकी वैल्यू सेम नंबर अपॉन सेम नंबर मतलब पूरा 1. सो दिस इज इक्विवेलेंट टू 1. सो ये 5 में 1 ऐड करना पड़ेगा. 6 kg. अंडरस्टूड? नाउ 6 kg और 1 kg की कॉस्ट कितनी है? 32 रुपीज. 1 kg शुगर की कॉस्ट है 32 रुपीज. सो टोटल रुपीज आ गए रुपीज 192. सी दिस इज मेथड 1. Other method is 2 1/2 plus 3 1/2. ये कन्वर्ट करो इम्प्रॉपर में. 2 into 2 4 plus 1 5/2 plus 2 into 3 6 plus 1 7/2. नाउ ऐड करो 5 plus 7, ये सेम है तो ऐड कर सकते हैं. 12/2. 12/2 ये दोनों इवन नंबर है, सो बोथ आर डिविजिबल बाय 2. सो डिवाइड दिस, रिड्यूस दिस. डिवीजन से हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं. 6/1. 6/1 is 6 kg. So 6 kg into 32 rupees. So rupees 192 is the answer. Both methods are correct. Okay? चलो आगे बढ़ते हैं. आराधना grows potatoes in 2/5 part of her garden, greens in 1/3 part, and brinjals in the remaining part. On how much of her plot did she plant brinjals? ओके, तो कैसे करें? पहले हमें ऐड तो करना पड़ेगा कि उसने कितना किया है ऑलरेडी. ब्रिंजल का मालूम नहीं, लेकिन बाकी दो का मालूम है ना, पोटैटोज का और ग्रीन्स का. ये है पोटैटोज, ये है ग्रीन्स. पोटैटोज का कितना है? 2/5. ये है 1/3. सो ये दोनों मिला के कितना पार्ट कवर किया है उसने अपने फार्म का, वो तो हमें, और गार्डन का, वो हमें फाइंड आउट करना है. तो ये दोनों की एडिशन करते हैं. इसके पास ये दोनों को प्राइम्स है, उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 3 का और 5 का. सो आवर जॉब इज वेरी इजी. इसको 3 दे दो, इसको 5 दे दो, तो ये आ गया 6/15 प्लस 5/15. अभी ऐड करो 11/15. सो ये पोटैटो और ग्रीन्स के लिए उसने आउट ऑफ 15, देखो 15 टोटल है, ये टोटल उसका गार्डन का एरिया है, उसमें से 11 उसने यूज किया पोटैटो और ग्रीन्स के लिए. तो बचा कितना ब्रिंजल के लिए? ब्रिंजल के लिए बचा 4/15, राइट. सो आवर आंसर इज 4/15. समझा? 2/5 पोटैटोज, 1/3 ग्रीन्स. दोनों का ऐड तो हम लोग स्ट्रेट नहीं कर सकते नॉर्मल नंबर्स की तरह, उन्हें इक्वल डिनोमिनेटर करना पड़ेगा. इसके लिए इसको 3 दिया, इसको 5 दिया, मल्टीप्लिकेशन करके ये मिला, उसका एडिशन किया. इसका मतलब है आउट ऑफ 15 11 गॉन फॉर पोटैटो एंड ग्रीन, दोनों मिला के. तो बचा कितना ब्रिंजल के लिए?
15 में से 11 माइनस करो, 4 अपॉन 15। Isn't it easy? चलो आगे बढ़ते हैं। Sandeep filled water in 4/7 of an empty tank. After that, Ramakant filled 1/4 part more of the same tank. Then Umesh used 3/14 part of the tank to water the garden. If the tank has a maximum capacity of 560 liters, how many liters of water will be left in the tank? एक बड़ा टैंक है, कोई पानी भर रहा है, कोई यूज कर रहा है, ठीक है। देखते हैं कैसे करना है। संदीप ने कितना भरा पानी, भरा मतलब एडिशन, ये इतना। रमाकांत ने फिर से कितना भरा, 1/4। लेकिन ये जो अपना उमेश है उसने वाटर द गार्डन करने के लिए कितना पानी यूज किया, यूज मतलब माइनस, 3/14। प्लस हो या माइनस हो, अनलेस एंड अनटिल एवरीथिंग इज सेम, नीचे डिनोमिनेटर में हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम 7 का टेबल, 7, 14, 21, 28, 4 का और 14 का कॉमन, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इज 28, सो एलसीएम इज 28। इसका मतलब है हमें नीचे 28 लाना पड़ेगा। तो कैसे निकालें, सबको 28 बनाना है। इसको देना पड़ेगा 4 इंटू वॉट इज 7 इंटू वॉट इज 28, 4। सो ये दोनों को 4 देना पड़ेगा। इसके नीचे 4 है, 4 को 28 बनाना है तो इंटू 7 करना पड़ेगा, राइट। और इधर 14 है, नीचे का नंबर हेल्प करेगा, इंटू 2 28। सो इसको भी इंटू 2 अभी करो। 16/28 प्लस 7/28 माइनस 6/28। अभी इधर प्लस है, इधर माइनस है, बी केयरफुल। 16 प्लस 7 23, 23 माइनस 6 इज कितना है, 17/28। इतना वाटर अभी बचा है, ओके। अभी टोटल कितना है कैपेसिटी, मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ टैंक, मतलब अगर वो फुल है तो 560 लीटर उसमें भर सकते हैं फुल टैंक में। मतलब ये फुल, ये नीचे का नंबर हमेशा फुल इंडिकेट करता है, ओके। सो 17/28 ऑफ फुल, ये हमें करना पड़ेगा। क्यों निकाल रही हूँ ये, क्योंकि 28 अगर होता, 28/28 होता तो इट इज 560 पूरा, लेकिन 28 में से ओनली 17 उतना ही भरा है, तो मतलब 560 में कितना भरा है, ये निकालने के लिए हमें वो फ्रैक्शन लेना पड़ता है 17/28 इनटू टोटल। तो करते हैं, कैसे करेंगे, 28 1 जा 28, 28 2 जा 56 और ये 0 इधर। इन शॉर्ट मैंने 560 को 28 से डिवाइड किया है, क्योंकि फ्रैक्शन में डायगोनल और ऊपर नीचे डिवीजन होती है, ओके। सो आंसर इज 17/1 इंटू 20/1, that is 340 liters is the answer, 340 liters is the answer। ऐसे सम डिफिकल्ट लगते हैं लेकिन बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। ये फिर से देखो वीडियो, एनालाइज करो, ठीक से पढ़ो। स्टार्टिंग में जरूर तकलीफ हो सकती है, लेकिन एज यू प्रैक्टिस you will become expert in this, believe me, okay? बच्चे लोग, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो उन्हें शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ओके। और कमेंट करें, अगर कुछ है, क्वेरी है, डाउट है, कमेंट करें, ज़रूर कमेंट करें। लाइक करना ना भूलें, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करते हो, ओके। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें, सो दैट यू विल एंजॉय ऑल माय वीडियोस, ओके। स्टूडेंट्स,
study well, and most and very important thing is enjoy studying. Bye.